नमस्कार। बिहार में चुनावी जंग का आधिकारिक ऐलान हो गया है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार जीत का चौका लगा पाएंगे या फिर तेजस्वी यादव 15 साल बाद बिहार में लालटेन को जलाने में कामयाब हो पाएंगे। मैं हूं नीरज और इस वीडियो में मैं करूंगा नीतीश खेमे का स्वॉट एनालिसिस, यानी उनकी ताकत, कमजोरी, मौके और खतरों का लिटमस टेस्ट। सबसे पहले, क्या है नीतीश की अगुवाई वाले एनडीए खेमे की ताकत? एनडीए की सबसे बड़ी ताकत है खुद नीतीश कुमार। सीएम के तौर पर उनकी लोकप्रियता में कमी भले ही दिखती हो, लेकिन नीतीश कुमार के कद का उम्मीदवार ना तो विपक्ष में है और ना ही एनडीए में। एनडीए की दूसरी ताकत है ब्रांड मोदी। इसीलिए चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के लिए ताबड़तोड़ घोषणाएं करवाई जा रही हैं। ऐसा करके एनडीए बाढ़ और कोरोना के घावों को भरना चाहता है और साथ ही इसमें यह संदेश भी छुपा है कि अगर नीतीश कुमार फिर से सीएम बने तो बिहार को केंद्र का साथ मिलेगा। जल जीवन और हरियाली कार्यक्रम को साल भर पहले शुरू करके नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी तैयारी भी शुरू कर दी थी, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं की शक्ल में वो साइलेंट वोटर है जो शराबबंदी के चलते नीतीश का साथ दे सकता है। इसके साथ ही बीजेपी का मजबूत आईटी सेल, सोशल मीडिया नेटवर्क और भारी भरकम चुनाव मशीनरी तो है ही, जो एनडीए को फायदा पहुंचाएगी। अब बात नीतीश खेमे की कमजोरी की। एनडीए की सबसे बड़ी कमजोरी अपनों के बीच खिंची तलवारें हैं। एलजेपी के चिराग पासवान पिछले कई हफ्तों से नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोले ही हुए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के कंधे पर सवार बीजेपी के अरमान भी जागे हुए हैं। वो बिहार में अब छोटे भाई की भूमिका नहीं निभाना चाहती। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार की लीडरशिप में खुला यकीन जताया है, लेकिन प्रदेश इकाई अगले 5 साल एक बार फिर नीतीश की छाया में नहीं बिताना चाहती। ये बात भी सही है। 15 साल का राज यानी 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी नीतीश कुमार की एक कमजोरी बन सकती है। क्या है नीतीश कुमार की अपॉर्चुनिटी यानी अवसर? कोरोना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा में अवसर तलाशने की बात कही थी। लगता है सीएम नीतीश कुमार ने उस बात को लपक लिया। कोरोना के फौरन बाद यानी अप्रैल महीने की शुरुआत में ही नीतीश सरकार ने बिहार के बाहर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के बैंक खाते में सीधे 1000 रुपए भेजने की घोषणा की। यह दावा किया गया कि इस योजना के पहले ही चरण में 1 लाख से ज्यादा बिहारी मजदूरों को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी जा चुकी है। इसके अलावा चुनाव नजदीक आते आते बिहार में कोरोना का रिकवरी रेट 90% से ज्यादा बताकर सरकार यह संदेश दे रही है कि उसने महामारी से निपटने में बाकी राज्यों से बेहतर काम किया है। बिहार पर एक दूसरी मार थी बाढ़ की, लेकिन वहां भी जेडीयू ने जुलाई के आखिर में बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6000 रुपए देने की घोषणा की और कहा गया कि अगस्त के शुरुआत में यह पैसा पहुंचा दिया जाएगा। जेडीयू के सूत्र बता रहे हैं कि इस मदद ने हवा का रुख जेडीयू की तरफ दोबारा मोड़ने का काम किया है। आखिर में बात खतरों की, तो क्या है नीतीश कुमार का सबसे बड़ा खतरा? मुस्लिम वोटर की नाराजगी नीतीश कुमार का बड़ा खतरा है। बिहार में करीब 16% मुस्लिम वोटर हैं। पिछली बार लालू और नीतीश का गठबंधन था, इसलिए लालू का समर्थक ये वोट नीतीश कुमार को भी बढ़ चढ़कर मिला था। लेकिन इस बार सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर मुस्लिम वोटर बीजेपी से नाराज है और वो सीधे तौर पर नीतीश की पार्टी के खिलाफ भी लामबंद होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि हम पार्टी के जीतन राम मांझी को तोड़कर नीतीश कुमार ने जातिगत समीकरण साधने की कुछ कोशिश की है, लेकिन ऐसा करके भी उन्होंने अपने एक और साथी एलजेपी को नाराज ही किया है। तो बिहार की चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। महाभारत के संजय की तरह बिहार तक चुनाव की आंखों देखी जानकारी आपको देगा। हम ये चुनाव पॉलिटिशियन के नजरिए से नहीं, बल्कि आपके यानी वोटर के नजरिए से कवर करेंगे और सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंचाएंगे। तो ये वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चुनाव की हर जरूरी खबर के लिए आप जुड़े रहिए बिहार तक के साथ।